Hello students, welcome to Geometry School. I am Sonia Jaswal, PGT Mathematics. So today is Sunday, our Sankalp series maths class. So let's start today's topic. Today we will discuss about our new topic, profit and loss. You know that what is profit? ये प्रॉफिट आपको पता है जब हम मार्केट से कोई चीज़ खरीद लेते हैं, ठीक है, जैसे किसी शॉपकीपर ने कोई चीज़ परचेज़ की, उसके लिए उसका कॉस्ट प्राइस होता है दैट इज़ 500 एंड अगर वही आर्टिकल वो सेल करता है इसलिए यानी सेलिंग प्राइस, जब उसने ख़रीदा वो हो गया उसका कॉस्ट प्राइस, जब उसने हमें सेल किया दैट इज़ अ सेलिंग प्राइस, वो हो गया आपका 1000 व्हाट इट। तो उसको क्या हुआ? प्रॉफिट, बिकॉज उसने क्या है कम का लिया था और ज़्यादा का बेचा, दैट इज़ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है? एस पी माइनस सी पी। प्रॉफिट क्या है आपका? एस पी माइनस सी पी। मतलब आपको प्रॉफिट कब होता है? जब आपका एस पी जो है वो ग्रेटर देन होता है सी पी से, इट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट। गॉट इट? तो सेम एज अब आपको बोला जाता है फाइंड प्रॉफिट परसेंट। हाउ वी कैन फाइंड प्रॉफिट परसेंट? प्रॉफिट अपॉन सी पी मल्टीप्लाई 100, इट इज़ द प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला। ओके बेटा। सिमिलरली बात करते हैं लॉस। लॉस होता है जब आपका सी पी जो है वो ग्रेटर है एस पी से, सी पी इज़ ग्रेटर देन एस पी, यानी लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी एंड लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सी पी मल्टीप्लाई 100। यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं लॉस परसेंट। ओके बेटा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। Robin purchased an old car for rupees this 73,500. He spent rupees 10,300 on repair and paid rupees 22,600 on insurance. Okay, and then he sold it to a mechanic for rupees 84,240. What was the परसेंटेज गेन और लॉस? तो आपको बताना है कि उसको गेन हुआ या लॉस। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है टोटल सीपी। अब जो ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, देखो वैसे तो उसने सीपी जो है वो आपका है 73,500, क्लियर। लेकिन उसने क्या किया? रिपेयर की, रिपेयर करवाई, तो रिपेयर पे भी उसने चार्जेस दिए। रिपेयर के लिए उसके आ गए 10300, ठीक है। सेम एज फिर उसने इंश्योरेंस करवाई, जो इंश्योरेंस है उस पर उसने 2600 रुपीज़ पे किए। तो मतलब जो ओवरऑल उसकी जो कॉस्ट थी कार की वो कितनी पड़ गई? यानी टोटल सीपी, जो टोटल सीपी है वो क्या हो जाएगा? आप देखो ना, उसने इतने के तो पहले ख़रीदा, फिर इस पर रिपेयर करवाई, ये सारी चीज़ें उसने दी ना, तो इन तीनों को आप ऐड ऑन कर दो। ओके, तो आपने इन तीनों को क्या कर दिया? ऐड ऑन कर दिया। तो ऐड करके आपका जो आएगा, ऐड ऑन करके आया आपका 86400। ओके, तो आपका जो ये टर्म आई दैट इज टोटल सीपी। ये क्या आ गया आपका? टोटल सीपी, मतलब उसको इतने की पड़ी। अब उसने सेल कितने की? सेल की उसने एस पी इज इक्वल टू 84240। अब आप कंपेयर करिए तो आपको क्या चीज़ ग्रेटर लग रही है? एस पी इज़ ग्रेटर और सी पी? सी पी आपको दिख रहा है ये 86,400 है और ये 84240 है। इट मीन्स सी पी इज़ ग्रेटर देन एस पी। सी पी जो है वो ग्रेटर है किससे? एस पी से। अगर सी पी एस पी से ग्रेटर है, इट मीन्स उसको क्या हुआ? यस, उसको क्या हो गया? लॉस। गॉट इट? तो आप लिखोगे उसको हो गया
लॉस। अब हमें निकालना है कितना लॉस हुआ एंड लॉस परसेंट। तो लॉस कैसे निकालते हो आप? लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। तो CP आपका ये रहा और SP ये, इन दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 2160 रुपीज़। ये आपका आ गया लॉस। एनी डाउट? अब आपको क्या निकालना है? लॉस परसेंट। तो मैंने आपको लॉस परसेंट का फॉर्मूला बताया, लॉस अपॉन CP कितना है 86400 मल्टीप्लाई 100। 0 कैंसिल, इनको आपस में कट करिए तो ये आपका आ जाएगा 2.5%। ओके, तो मतलब कितना लॉस हो रहा है 2 होल नंबर 1/2। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, इस टाइप से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हैरी बॉट 20 kg ऑफ राइस एट ₹36 पर kg। हैरी ने कितने राइस 20 kg राइस लिए 36 रुपीज़ पर kg, सेम एज 25 kg राइस लिए दूसरी टाइप के जिसकी कॉस्ट थी 32 पर kg। अलग अलग 2 टाइप्स के राइस लिए, एक 20 kg लिए, एक 25, लेकिन उनके प्राइसेस में डिफरेंस है, एक 36 रुपीज़ पर kg और एक 32 रुपीज़ पर kg। अब उसने क्या किया, दोनों टाइप के जो राइस थे उनको मिक्स कर दिया, जो कॉस्टली थे वो भी और जो थोड़े चीप थे उनको भी। मिक्स करने के बाद उसने दोनों को मिक्स कर दिया और उसको सेल किया 38 पर kg के अकॉर्डिंग। तो फाइंड द गेन परसेंट, क्या फाइंड आउट करना, गेन और लॉस परसेंट। तो इसके लिए आप क्या करेंगे जी, अब आपको क्या करना है, पहले राइस, टोटल कॉस्ट ऑफ राइस वन वैरायटी, अलग अलग वैरायटी है, तो आप यहाँ पे लिखोगे टोटल कॉस्ट ऑफ वन वैरायटी, फर्स्ट वैरायटी। यस बेटा, उसने कितने लिए, फर्स्ट 2 kg लिए, 20 मल्टीप्लाई 36 विच इज इक्वल्स टू 720 रुपीज़, ये आ गया। सेम एज, अब आप निकालो टोटल कॉस्ट ऑफ सेकेंड वैरायटी, कितना आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 32, तो ये कितना आ गया 800 रुपीज़। ठीक है जी, तो आपका ये भी आ गया। अब दोनों उसको कितने के पड़े, मतलब आपने टोटल CP निकाल लेना है दोनों का, टोटल CP इज इक्वल टू 720 प्लस 800, so which is equals to 1520 rupees. Is it clear? ये चीज़ आपकी फाइंड आउट हो गई। अब अच्छा, ये आ गए इतने, और टोटल क्वांटिटी क्या थी, ये तो टोटल CP आ गया ना। अब आपकी टोटल क्वांटिटी क्या है, टोटल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू, एक थे आपके 20 kg, एक 25 kg, 20 प्लस 25 यानी टोटल बन गया 45 kg। अब जो उसने सेल आउट किए वो दोनों को मिक्स कर दिए, यानी 45 kg जो राइस है वो उसने 38 पर kg के अकॉर्डिंग किए। तो SP निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, SP मतलब टोटल उसके जो राइस हो गए, क्वांटिटी होगी 45 मल्टीप्लाई अब 38 पर kg। तो आप क्या करोगे, 45 को 38 से मल्टीप्लाई करोगे, क्लियर, 38 मल्टीप्लाई 45, तो ये आपका आ गया 1710, क्लियर।
तो मतलब एसपी जो है वो 1710 है और सीपी था आपका 1520। तो अब आप बताइए एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो आपको क्या हो रहा है, गेन। तो कितना गेन हो गया, गेन इज इक्वल टू एसपी यानी 1710 माइनस सीपी, सीपी कितना है 1520, सब्ट्रैक्ट करिए कितना आ गया 190 रुपीज़। ये चीज़ क्या आ गई आपकी गेन। अब आपको निकालना क्या है, गेन परसेंट, क्या फाइंड आउट करना है, गेन पर। अब आप देखिए कि आपका जो प्रॉफिट आया वो कितना है, मतलब गेन 190, तो गेन इज इक्वल्स टू 190 रुपीज़ और आपका टोटल सीपी क्या था, टोटल सीपी 1520 क्लियर। अब आपको निकालना है गेन परसेंट, तो गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल करिए। अब आप इसको कटिंग करिए, 6950 अपॉन 76 विच इज इक्वल्स टू 12.5%। ओके, तो आपका जो गेन आ गया वो कितना आ गया 12.5। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इज इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफ़ी कॉस्टिंग ₹250 per kg mixed with cherry costing ₹75 kg in the ratio 5:2 for a certain blend. If the mixture was sold, सेम क्वेश्चन, मतलब टू टाइप की आपकी कॉफ़ी। अब देखिए बेटे इसमें क्या है, जो कॉफ़ी कॉस्टिंग है वो दे रखी 250 पर kg वॉज मिक्सड विद चिकरी कॉस्टिंग 75 पर kg एट रेशो 5:2 है ना। तो आप क्या करोगे, लेट 5 kg ऑफ कॉफ़ी भी मिक्सड विद 2 kg चिकरी, यही है ना 5:2 मीन्स, मतलब जो कॉफ़ी है वो कितनी है, जो कॉफ़ी आपको दे रखी है वो हो गई 5 kg और जो चिकरी है वो कितनी होगी, चिकरी आपकी हो गई 2 kg, इसमें मिक्स करनी है। क्लियर। अब उसने बोला है कॉस्ट सीपी, तो सीपी दोनों की कॉस्ट, मतलब सीपी आप करोगे 5 kg कॉफ़ी और कॉफ़ी की कॉस्ट है 250, 5 मल्टीप्लाई 250 प्लस चिकोरी की जो कॉस्ट है वो कितनी है 75, वो है कितनी 2, तो 5 मल्टीप्लाई 250 एंड 75 मल्टीप्लाई 2, दोनों को आप ऐड ऑन कर दोगे 1250 प्लस 150, तो ये आ गया आपका 1400 रुपीज़। ये क्या आ गया सीपी, ये आपका सीपी आ गया। अब हम निकालेंगे एसपी। उसने क्या बोला, कहता मिक्स एंड वॉज सोल्ड, मतलब मिक्स कर दी तो टोटल आपका ये कितनी होगी क्वांटिटी, 7 होगी ना मिक्स करने के बाद क्वांटिटी। अब 7 को मल्टीप्लाई करिए 230, क्योंकि 230 पर kg में उसने सेल आउट कर दी, तो ये 7 मल्टीप्लाई 230 1610, ये इसकी कॉस्ट आ गई। अब आप बताइए कॉस्ट प्राइस भी पता है आपको, सेलिंग प्राइस भी, तो अब ये क्या हो रहा है उसको प्रॉफिट, क्या हो गया उसको प्रॉफिट, बिकॉज एस पी इज ग्रेटर देन सी पी, सो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1610 माइनस 1400 विच इज इक्वल्स टू 210। क्लियर। अब आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट
210 डिवाइडेड बाय टोटल CP कितना 1400 मल्टीप्लाई 100 0 0 कट 14 से ये कट जाएगा 14 15 ज़ा सो आंसर इज 15%। तो प्रॉफिट कितना हो गया उसको 15%। इज इट क्लियर बेटा? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ द सेलिंग प्राइस, अब ये भी क्वेश्चन डिफरेंट है, ये देखिए क्या है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बॉटल्स। हमें कुछ नहीं पता, ना CP पता है किसी का, ना SP। उसने ये बोला कि जो सेलिंग प्राइस है 16 वाटर बॉटल का और 17 वाटर बॉटल के CP के इक्वल है। तो परसेंटेज, गेन परसेंटेज आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करोगे, लेट SP लेट कर लो x रुपीज़, और सिमिलरली CP भी लेट कर लो, CP इज इक्वल टू y रुपीज़। हमें पता तो कुछ है नहीं, हमने दोनों चीज़ें लेट कर ली, x और y। अब उसने बोला है SP ऑफ किसका 16 बॉटल्स का, SP ऑफ 16 बॉटल्स इज इक्वल टू CP ऑफ 17 बॉटल्स इज इक्वल टू CP ऑफ 17 बॉटल्स। तो 16 इंटू x इज इक्वल टू 17 इंटू वाई। ये कर दिया, तो अब करिए x अपॉन वाई इज इक्वल टू 17, 16 को इधर डिवाइड कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लो, ये आपने रेशो निकाल दी। अब उसने बोला गेन परसेंट, अगर गेन हुआ तो इट मीन्स क्या है, गेन कैसे निकालते हो आप, SP माइनस CP। गेन क्या होता है, SP माइनस CP। तो गेन आ गया आपका x माइनस वाई, गेन हो गया। अब गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन CP, CP कितना है y मल्टीप्लाई 100, तो विच इज इक्वल्स टू, अब y को अलग अलग क्या अपॉन कर दो, x अपॉन अलग और y अपॉन y ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये y से ये y कैंसिल, तो आपका आ गया x अपॉन वाई माइनस 1 इंटू 100। क्लियर? अब x अपॉन वाई कितना है, 17 अपॉन 16 माइनस 1 मल्टीप्लाई 100। तो 17 ये कितना आ गया, 1 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 100, तो 25/4 कट जाएगा ना, 4 4 से 16, 25/4 यानी 6 1/4%। तो ये जो है दैट इज फाइन इन गेन परसेंट। इस टाइप से आप गेन परसेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉस्ट ऑफ 12 कैंडल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स। सेम क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 12 कैंडल्स जो है उसकी कॉस्ट कितनी है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स। तो इसको भी आप ऐसे ही करोगे, सेम वही प्रोसेस जो पीछे किया आपने, लेट CP इज इक्वल टू x एंड SP इज इक्वल्स टू y। क्लियर? अब उसने क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल्स, CP ऑफ 12 कैंडल्स इज इक्वल टू SP ऑफ 15 कैंडल्स। तो क्या करोगे,
12x इज इक्वल टू 15y। सेम वही प्रोसेस। अब क्या करिए, 12 15 को इधर ले आओ, इज इक्वल टू y अपॉन x, इक्वेशन नंबर 1। अब उसने क्या बोला था इसमें, फाइंड द लॉस परसेंट। तो लॉस तो आपको पता ही है क्या होता है, लॉस इज इक्वल्स टू सी पी माइनस एस पी। सी पी आपका क्या है x, एस पी आपका y। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस कितना है x माइनस वाई अपॉन सी पी। सी पी कितना है x मल्टीप्लाई 100। फिर कर दीजिए वही x के अपॉन x, तो x कट जाएगा, माइनस y के अपॉन x, तो y अपॉन x जो पिछले क्वेश्चन में किया सेम वैसे मल्टीप्लाई 100। तो कितना आ गया आपका 1 माइनस 12 अपॉन 15, जो कि y अपॉन x की वैल्यू आपने यहाँ निकाल ली है इक्वेशन 1 में, मल्टीप्लाई 100। 15 माइनस 12 3/15 मल्टीप्लाई 100। 3 5 सा 5 20 सा, सो आंसर इज 20%। कितना आ गया 20%। इट मीन्स जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है 20%। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट हो। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके बेटा, तो ये थे आपके लॉस परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट के क्वेश्चंस। तो आज हमने स्टार्ट किया है, इसको आपने प्रॉपर फॉर्मूलाज जो भी इसके हैं इसको कैसे अटेम्प्ट करना है वो आप प्रॉपर देखिए। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में, जो आपकी नेक्स्ट मैथ्स क्लास होगी। इन्हीं क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, तो प्लीज़ लाइक करिए हमारे चैनल को, शेयर करिए और सब्सक्राइब। जो हमारा मिशन है फुल मार्क्स इन मैथमेटिक्स विद सोनिया जसवाल इन ज्योमेट्री स्कूल, वो हमने कंप्लीट करना है। सो प्लीज़ हमारी संकल्प सीरीज़ को ऐसे ही लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच।